Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue chapter 2, Globe Latitude and Longitude. Last two videos में हम basic features of globe, latitude, important parallel of latitude और heat zones of the earth को समझ चुके हैं. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे what are longitudes यानी दिशांतर क्या होते हैं, कैसे latitude और longitude मिलकर किसी भी जगह की exact location पता करने में help करते हैं. So let's start. हमने देखा है कि किसी भी जगह की लोकेशन को पता करने के लिए लैटिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बट लैटिट्यूड्स आर नॉट इनफ टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस. यानी किसी भी जगह की फिक्स पोजीशन का पता करने के लिए सिर्फ लैटिट्यूड्स काफ़ी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम दो प्लेसेस लेते हैं, टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, वहीं मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है. ये दोनों आइलैंड 20 डिग्री साउथ यानी सेम लैटिट्यूड पर सिचुएटेड हैं. पर उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें लैटिट्यूड्स के अलावा ये भी जानना होगा कि ये दोनों प्लेसेस ईस्ट या वेस्ट से कितने दूर हैं, यानी ये कितने ईस्ट में हैं या कितने वेस्ट में हैं. ये जानने के लिए हमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रन करने वाली लाइंस को ड्रॉ करना होगा, जिन्हें हम एज अ रेफरेंस मानते हैं, और इन्हें ही मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है. पर ये लॉन्गिट्यूड्स आखिर हैं क्या, तो चलिए जानते हैं. व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? These are the vertical lines on the globe. They are drawn from the north pole to the south pole. यानी ये खड़ी रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ड्रॉ की जाती हैं. ये लाइंस हमें बताती हैं कि कोई भी जगह कितने ईस्ट और वेस्ट में लोकेटेड है. लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस डिग्री में मेजर किया जाता है और हर डिग्री को आगे हम मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर मिनट को सेकेंड में. दे आर सेमी सर्कल्स यानी ये अर्ध वृत्त होते हैं. इनका डिस्टेंस पोल्स की तरफ बढ़ने पर घटता है और पोल्स पर 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ सभी लॉन्गिट्यूड्स आपस में मिल जाते हैं. इनके बीच का डिफरेंस अर्थ के सेंटर में सबसे ज़्यादा होता है, पर सिर्फ इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है. पोल्स की तरफ बढ़ने पर इनका साइज नहीं, यानी सभी लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ हमेशा बराबर रहती है. ये सेमी सर्कल होते हैं. लैटिट्यूड्स के केस में हमें पता था कि इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसे हमने 0 डिग्री मार्क किया. पर लॉन्गिट्यूड के केस में सभी लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ बराबर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट है और किसे हम 0 डिग्री मार्क करें. इसके लिए सारी कंट्रीज ने अग्री किया कि काउंटिंग उस मेरिडियन से स्टार्ट करेंगे जो ग्रीनविच के थ्रू पास होती है. ग्रीनविच इंग्लैंड में लोकेटेड है और जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी मौजूद है. यहाँ से जो लाइन पास होती है उसे 0 डिग्री मार्क किया गया है. दिस लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, यानी इस लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, हिंदी में प्रमुख यमोत्तर. प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड मिलकर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर. और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट से 180 डिग्री तक आगे जाने वाले लॉन्गिट्यूड्स को हम डिग्री ईस्ट और वेस्ट में पड़ने वाले लॉन्गिट्यूड्स को डिग्री वेस्ट में मार्क करते हैं. हम जानते हैं कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है और इसीलिए 360 लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए जाते हैं. प्राइम मेरिडियन की डायरेक्टली अपोजिट में 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 180 डिग्री का ईस्ट और 180 डिग्री का वेस्ट लॉन्गिट्यूड एक ही लाइन पर है, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अब जल्दी से लॉन्गिट्यूड्स के मेन फीचर्स को देख लेते हैं. लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस दैट जॉइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल. यानी जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये वर्टिकल लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करती हैं. लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, यानी इन्हें मेरिडियंस भी कहा जाता है. इन मेरिडियंस को 1 डिग्री के इंटरवल पर ड्रॉ किया जाता है. पोल्स की तरफ जाते हुए इन मेरिडियंस का डिस्टेंस कम होने लगता है और पोल्स पर ये एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, जबकि इक्वेटर पर 2 लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है. 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है. प्राइम मेरिडियन को ग्लोब पर रेफरेंस लाइन कंसीडर किया जाता है, जिसे 0 डिग्री पर मार्क किया जाता है. देयर आर 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, 180 ईच इन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द ग्लोब. यानी टोटल लॉन्गिट्यूड्स के नंबर 360 हैं, 180 ईस्ट, 180 वेस्ट. लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल होते हैं. इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, पर इनके लेंथ साइज हमेशा बराबर होते हैं. चलिए अब जरा एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिलाकर, कि कैसे हम किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं.
आप मान सकते हैं कि आपको अपने दोस्त के घर जाना है और आप चाहते हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करना। आपके दोस्त के घर की लोकेशन को पता करने के लिए हम एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर लोकेटेड है, और फिर ड्रॉ करते हैं प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री पर लोकेटेड है। अब इन्हीं के आसपास हम कुछ लाइंस को ड्रॉ करते हैं, इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में और वेस्ट में, जिन्हें हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री मार्क कर देते हैं। अब देखते हैं आपके दोस्त का घर आखिर में लोकेटेड कहाँ है। इस जगह पर तो आप देखिए कि वो कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है। हम जानते हैं इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे साउथ, प्राइम मेरिडियन के राइट में है ईस्ट और प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट में है वेस्ट। और इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि आपके दोस्त के घर की लोकेशन है 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री साउथ में। तो अब पता चला आपको कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जरिए एक ग्रिड सिस्टम बनाकर हम किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट बात, द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑल्सो हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द टाइम, यानी लोकेशन के साथ साथ लॉन्गिट्यूड्स हमें किसी भी जगह का टाइम जानने में भी हेल्प करते हैं। कैसे, ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, यानी इन दोनों के बीच आखिर रिलेशन क्या है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।